हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। मैं हूं अमृता रायचंद और आप सबका स्वागत है मेरे घर का खाना में। क्या आपको पता है मैक्सिकन खाना हम इंडियंस को इतना क्यों पसंद है? भाई वो भी उतना ही स्पाइसी होता है जितना स्पाइसी खाना हमको अच्छा लगता है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ एनचिलाडास, बट नॉट विद द रेगुलर रेड सॉस। It's going to be green and it's going to be yummy. Let's begin. एनचिलाडास बनाना बहुत ही आसान है। यूजुअली तो वो मीट्स के साथ बनता है, लेकिन आज मैं एक वेजिटेरियन वर्जन बना रही हूँ। आज की रेसिपी का एक और यूनिक पार्ट ये है, जैसे मैंने आपको कहा था रेड सॉस में यूजुअली एनचिलाडास बनते हैं, लेकिन आज मैं ग्रीन सॉस में बनाऊंगी। एंड दैट ग्रीन सॉस का बेस होगा ये हरे हरे सीजनल टमाटर और ये हरे हरे भावनगरी मिर्ची। तो इस पूरी रेसिपी के मेन 3 स्टेप्स हैं। पहले तो हम ग्रीन सॉस बनाएंगे जिसका बेस होगा एक ग्रीन सालसा, मैं आपको दिखाऊंगी। दूसरी बात, हम ये टॉर्टियाज यूज़ करेंगे। मैंने रेडीमेड यूज़ किए हैं, होल व्हीट के मिलते हैं, कॉर्न के मिलते हैं। टेक्निकली एंड ट्रेडिशनली कॉर्न टॉर्टियाज ही यूज़ होते हैं इस रेसिपी में, बट ऑफ कोर्स वी आर गोना टेक सम लिबर्टीज हियर। फिर ये टॉर्टियाज रैप होंगे विद सम डिलिशियस राजमा एंड सम नाइस एंड स्पाइसी चीज़, एंड फाइनली होंगे ये बेक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रोसेस से। आई प्रॉमिस यू इसे बनाने में बहुत मज़ा आएगा एंड इट्स अ ग्रेट चेंज टू योर यूजुअल इंडियन मील्स, इजंट इट? तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले विद रोस्टिंग दीज टमाटोस। ये हरे टमाटर सीजन में है एंड दे आर सो डिलिशियस, एंड ये हमारे सॉस को एक बहुत ही अच्छा टैंगीनेस और मस्तीनेस देंगे। तो इसे रोस्ट करेंगे यहाँ ओपन फायर में। इनफैक्ट जब मैंने सत्तू का पराठा बनाया था ना, उसमें मैंने टमाटर की चटनी दिखाई थी विद रोस्टेड टमाटर, और कईयों ने पूछा कि भाई टमाटर को रोस्ट कैसे करते हैं। तो एग्जैक्टली इसी तरह रोस्ट करते हैं। आज मैं ग्रीन टमाटर रोस्ट कर रही हूँ, उस चटनी में नॉर्मल टमाटर यूज किए थे। Look at this. अब ये जो रोस्टेड टमाटर का फ्लेवर आएगा ना हमारे सॉस में, that's going to be amazing. अब इन टमाटर और इन भावनगरी मिर्ची के साथ मैं बनाऊंगी एक ग्रीन सालसा, जो बनेगा बेस हमारे एनचिलाडा सॉस का। तो चलिए उसे बनाते हैं। तो पहले थोड़ा सा ये जो जला हुआ हिस्सा है उसे स्क्रैप ऑफ कर लेंगे और थोड़ा रहने देंगे फॉर दैट एडेड फ्लेवर। जब तक हाथ ना लगाओ ना, हमारे किचन में ढंग से काम नहीं होता है। ओके, चलिए अब इसके स्टेम्स को हम काट लेंगे। In they go into the mixer grinder jar. फिर 2 से 3 लहसुन की कलियां, थोड़ा धनिया पत्ता टू गिव इट अ नाइस ग्रीन कलर, नींबू का रस, एंड फाइनली सम सॉल्ट। इसे डाल देंगे एंड नाउ वी आर गोइंग टू ग्राइंड। Taste this now. अच्छा, जो अभी मैंने सालसा बनाया है ना, आप इसी सालसा को एक्चुअली एक डिप की तरह भी बना के सर्व कर सकते हैं, ग्राइंड करके भी या फिर फाइनली चॉप करके भी, ऑल द इंग्रेडिएंट्स जो मैंने डाले हैं। तो एक्चुअली ना आज की एक रेसिपी वीडियो में आपको बेसिकली 3 छोटे छोटे रेसिपीज भी मिल रहे हैं बिल्कुल फ्री। चलिए इसे मैं एक बार टेस्ट कर लूंगी। यम, बहुत ही टेस्टी है एंड दिस इज गोइंग टू मेक आवर सॉस रियली रियली अमेजिंग। अब चलते हैं सॉस पे, जिसके लिए आई नीड अ पैन थोड़ा गर्म हो जाए, उसके बाद हम डालेंगे अ नाइस जेनरस डॉलप ऑफ बटर एंड गिव इट अ swirl। फिर इसमें जाएगा सम मोर चॉप्ड गार्लिक। गार्लिक को थोड़ा सॉटे करने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ व्हाइट अनियंस, आप रेगुलर अनियंस भी डाल सकते हैं।
हल्का सा प्याज को भी हम स्वेट करेंगे, हमें इसे ब्राउन नहीं करना है। और फिर इसमें हम डालेंगे मैदा। ऐसा हम क्यों करेंगे? बिकॉज वी आर मेकिंग अ नाइस थिक सॉस। एंड जिस तरह से व्हाइट सॉस बनता है ना, उसी कॉन्सेप्ट को हम इस सॉस में भी यूज करेंगे, एक्सेप्ट इसमें दूध नहीं बट स्टॉक जाएगा। वेजिटेबल स्टॉक में यूज कर रही हूँ। बेसिकली आप पानी में वेजिटेबल ट्रिमिंग्स, अगेन अ वेरी गुड वे ऑफ ज़ीरो वेस्ट कुकिंग। गोभी का स्टेम, कैप्सिकम वगैरह के जो टॉप के हिस्से होते हैं, टमाटर, थोड़ा सा प्याज, थोड़े से बे लीव्स, थोड़े से होल स्पाइसेस और डाल के हल्के हल्के उसे सिमर कीजिए एंड यू हैव अ लवली स्टॉक इन अबाउट हाफ एन आवर। तो वो स्टॉक को हम स्ट्रेन करके यूज़ करेंगे इसमें, बट आफ्टर वी कुक द मैदा आउट अ लिटिल बिट। तो चलिए अब मैदा डालते हैं इसमें। मैदे को थोड़ा पका लेंगे, इसकी कच्ची खुशबू जाने तक, एंड देन वी आर गोना ऐड द स्टॉक। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे एंड कॉन्स्टेंटली इसे स्टर करेंगे ताकि हमारा जो सॉस है वो बिल्कुल लंपी ना हो। ईच स्टेज में उसे आप स्टर करते रहिए एंड यू आर गोना गेट अ नाइस स्मूथ सॉस। चलिए ये सारा स्टॉक मैं इसमें डाल देती हूँ। इसमें थोड़ा सा उबाल आने देंगे, सॉस विल गेट नाइस एंड थिक, एंड देन वी आर गोना गो इन विद आवर beautiful green salsa verde. Look at this beautiful color, कितना सुंदर लग रहा है, राइट? थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं एंड अगर इस स्टेज में सीजनिंग एडजस्ट करना है तो वो भी कर लेंगे। यम्मी, खट्टापन तो इज परफेक्ट, स्पाइस लेवल इज परफेक्ट। नमक थोड़ा सा जाएगा तो वो मैं डाल देती हूँ। अमेजिंग लग रहा है सॉस। नाउ द सीजनिंग इज परफेक्ट। ये जैसे ही थोड़ा ठंडा होगा और थिक होगा, एंड ठंडा होने के बाद इसमें एक और चीज़ पड़ेगी विच विल रियली मेक इट इवन मोर क्रीमी। मैं इसमें सावर क्रीम डालूंगी। अगर आपके पास सावर क्रीम नहीं है, आप बेसिकली थोड़ा सा दही लीजिए, उसका पानी निकाल दीजिए, हल्का सा उसमें नींबू डाल दीजिए, मिक्स कर लीजिए एंड यू कैन हैव अ नाइस मेक शिफ्ट सावर क्रीम। बेसिकली आइडिया इज कि इसे थोड़ा सा क्रीमी, थोड़ा सा और सिल्की बनाना है, विच इज़ वाई वी यूज़ दिस। एंड मेक्सिकन फूड में ना सावर क्रीम एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। उसे गार्निश के लिए भी यूज़ करते हैं और उसे सॉसेज में भी डालते हैं। तो आई हाईली रेकमेंड कि आप उसे यूज़ कीजिए। चलिए अब इसे थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं। आई एम गोना मूव दिस अवे। जैसे ये ठंडा हो जाएगा तब सावर क्रीम हम डालेंगे, अदरवाइज क्या होगा, फट जाएगा सावर क्रीम एंड ग्रेनी उसका टेक्सचर हो जाएगा, विच यू डोंट वांट। अब लूँगी मैं एक और पैन, और ये मैंने आपको टॉर्टिया शीट सिखाए थे, दीज आर रेडीमेड। इसे हम थोड़ा सा पका लेंगे ताकि ये थोड़ा फर्म हो जाए, क्योंकि जब इसमें हम फिलिंग डालेंगे तो रोल करना आसान हो जाएगा। इट विल होल्ड ऑन टू ऑल द इंग्रेडिएंट्स। ओके, तो लेट्स डू दैट। हल्का सा ऑयल ड्रिजल करेंगे पैन में और ये टॉर्टिया लेके हम इसके ऊपर डाल देंगे। बस थोड़ी ही सेकंड्स के लिए इसे हमें पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं। ओके, अब एक तीसरा वाला कर लेते हैं एंड आई थिंक विल बी रेडी फॉर अ बेकिंग डिश। अब जिस साइज़ का आपका बेकिंग डिश है उस हिसाब से आपको जितने टॉर्टियाज़ लेने हैं आप ले सकते हैं। दूसरी बात, टॉर्टियाज़ को ना बाहर मत रखिएगा, अदरवाइज दे ड्राई आउट वेरी इजीली। इसलिए आपने नोटिस किया कि मैंने भी आपको दिखाने के बाद अंदर रख दिया था, बिकॉज यू डोंट वांट टू ड्राई देम आउट। चलिए ये हो जाए, इसके बाद वी आर गोना स्टार्ट विद द फिलिंग। फिलिंग के लिए मेरे पास है राजमा। अब मैक्सिकन्स तो जब इसे बनाते हैं दे यूजुअली यूज़ कैन्ड राजमा। जिनके पास घर में है यूज़ कर सकते हैं। हम भाई देसी लोग हैं, हमारे यहाँ तो हर दूसरे दिन राजमा बनता है कि नहीं। तो राजमा को अच्छे से आप बॉईल कर लीजिए। ओवरनाइट सोक करने के बाद मैंने इसमें तेज पत्ता, थोड़ी सी दालचीनी, थोड़ी सी इलायची डाल के, नमक और जिंजर डाल के इसे अच्छे से पका के रखा हुआ है। तो ये मैं यूज़ करूँगी हमारे फिलिंग के लिए, साथ ही जाएगा। सब कुछ अभी क्यों बताती हूँ चलिए बनते हुए देखिए तो एक बोल में हम डालेंगे इस बॉइल्ड राजमा को, फॉलोड बाय सम फाइनली चॉप्ड येलो पेपर्स, फिर थोड़े रेड पेपर्स, सम फाइनली चॉप्ड ग्रीन चिलीज, नमक, थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च, एंड देन इसमें ग्रेट होगा
ढेर सारा चीज़। अब आइडियली मेक्सिकन फूड में ना मोंटेरे जैक एक चीज़ का नाम होता है, वो एक स्पाइसी चीज़ होता है, वो यूज़ होता है, बट इंडिया में आसानी से नहीं मिलता है। तो मैं यहाँ पे एक शार्प स्पाइसी चेडर यूज़ कर रही हूँ। लेकिन अगर आपके पास ये सब चीज़ नहीं है, आप रेगुलर चीज़ यूज़ कर सकते हैं एंड साथ में थोड़े रेड चिलीज ऐड कर लीजिए, जस्ट स्पाइस इट अप, दैट्स द मेन पर्पस। Look at these colors. एक और बात मेक्सिकन फूड की जो हम इंडियंस को भी बहुत पसंद है, इट्स नाइस एंड कलरफुल। वैसे तो लाइक आई सेड बहुत नॉन वेज पे इनका जोर होता है, लेकिन जो वेजिटेरियन वर्जन आज मैं बना रही हूँ ना, आई प्रॉमिस यू आपको और आपकी पूरी फैमिली को बहुत पसंद आएगी। चलिए इसी बात पे सब्सक्राइब कीजिए। यम। चलिए, फिलिंग इज रेडी। अब ये जो टॉर्टियाज है ना, अगर आपका बेकिंग डिश काफ़ी बड़ा है तो आप इसे होल यूज़ कर सकते हैं, पर मेरा जो बेकिंग डिश है ये इस साइज़ का है, इट्स अ लवली रेक्टेंगल, तो मुझे तो काटना पड़ेगा, सो आई विल शो यू हाउ टू डू दैट। लेकिन काटने से पहले इसमें इसके बेस पे हम ये सॉस लगाएंगे। हमारा जो सॉस हमने बनाया ना, ये 3 स्टेजेस में यूज़ होगा। एक तो हमारे टोर्टिया के बेस में, उसके बाद हमारे इस बेकिंग डिश के बेस में, एंड फाइनली जब ये पूरी डिश असेंबल हो जाएगी फिर थोड़ा सा उसके ऊपर भी जाएगा। तो मैं ये असेंबली का प्रोसेस स्टार्ट करती हूँ विद ऑफ कोर्स द सार क्रीम गोइंग इनसाइड द सॉस, एंड आप देखते जाइए। मैंने आपको बोला था ना, एक रेसिपी में आपको 2-3 इंडिविजुअल रेसिपी भी मिलेंगी। अभी जो मैंने टोर्टिया रैप्स बनाए उसे सॉस में डाल दिया, ये डिश तो बेक होगी। लेकिन अगर आप चाहें तो बस ये भी कर सकते हैं, मेक अ रैप एंड डिग इन। लुक एट दिस, ऑलरेडी इतना सुंदर लग रहा है और बेकिंग के बाद ये इतना डिलिशियस हो जाएगा ना, आई प्रॉमिस यू मेरे घर में तो सबको बहुत पसंद है। इनफैक्ट इसके साथ ना 2-3 बड़े मज़ेदार साइड डिशेस भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, आपको मैं उनकी भी रेसिपीज़ दिखाती हूँ। स्टे ट्यून्ड। अभी फ़िलहाल इसे बेकिंग के लिए डालते हैं एट 180 डिग्रीज फॉर अबाउट 15 to 20 मिनट्स।
Ta-da! My yummy enchiladas are ready. I promise you ये इतना टेस्टी है, इतना मज़ेदार है एंड आपने देखा ना कितना आसान है इसे बनाना. इनफैक्ट जब मैं इसे घर पे बनाती हूँ ना 2-3 और ऐसी मेक्सिकन डिशेस बनाती हूँ विच कॉम्प्लीमेंट ईच अदर ब्यूटीफुली. और अगर आपको उन डिशेस की रेसिपी भी जाननी है तो कमेंट बिलो एंड आई विल मेक देम फॉर यू. बस अब इसे सर्व करके खाने का वक्त आ गया है. सो आई एम गोना डू जस्ट दैट एंड व्हाट आर यू गोना डू? Correct. Like and share this video with all your friends and family and don't forget to subscribe to Amrita Rajan Chef and Beyond. I'll see you very soon. Love you guys. Bye.